नमस्कार, आपका स्वागत है कथाएं फॉर फन में। करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत काल से है। सौभाग्यवती महिलाएं इस व्रत को करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहा जाता है। इस व्रत के दिन 4 कहानियां पढ़ी जाती हैं और करवा चौथ की आज मैं आपको 4 कहानियां सुनाऊंगी, जिसमें से पहली कहानी है इस प्रकार। करवा चौथ व्रत की प्रथम कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। चारों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया। भाई बोला, बहन आओ भोजन करें। बहन बोली, आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तो भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद बनाकर बहन को दिखा दिया और बहन से कहा, बहन उठो, चांद आया है, आरते दे लो। बहन ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी चलो आरते दें, चंद्रमा निकल आया है। तो भाभियां बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही चंद्र को आरते दे दिया और खाना खाने बैठ गई। पहले ही ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया, तीसरा ग्रास मुंह में डाला ही था कि ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा, रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो सुहाग की आशीष दे उसे पल्ले की गांठ खोलकर कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में उसे जो भी मिला सबने उसे यही आशीष दिया, तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी ना दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा, सुहागिन रहो, सपूती रहो। यह सुनकर उसने पल्ले की गांठ खोली और ननद को सोने का सिक्का दे दिया और भीतर गई तो सास ने कहा, पति धरती पर पड़ा है। तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतता गया। मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वो बोली, माता आपने मुझे उजाड़ा है, आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता ने बताया, पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसी से कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस कर देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चौथ आई, वो भी चली गई, फाल्गुन की चौथ आई, चली गई, चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादौ सभी चौथ आई और यह कहकर चली गई कि आने वाली चौथ से कहना वो मुझसे बड़ी है। असौज की चौथ आई तो उसने बताया, तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर असौज की चौथ तो चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वो गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगानी, करवा ले, व्रत का खंडन करने वाली, करवा ले, भूखी, करवा ले। यह सुनकर तो चौथ माता को देखकर वो उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन, हत्यारिन, पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तो वह बोली, माता मुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने जानकर ऐसा नहीं किया, अब मैं ऐसी भूल कभी ना करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पे छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला, आज बहुत सोया। यह सुनकर वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, तब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तो उसने कहा, जल्दी से उठो और चौथ माता का पूजन करें। फिर दोनों पति पत्नी ने करवा चौथ का व्रत किया, कहानी सुनी और पूजन किया। प्रसाद खाकर दोनों चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने दोनों को चौपड़ खेलते देखा तो उसने जाकर सास को बताया कि वो दोनों तो पासे खेल रहे हैं। तो सारे गांव वाले इस बात को जान गए। ये बात सब जगह प्रसिद्ध हो गई कि जब स्त्रियां चौथ का व्रत करती हैं तो उनका सुहाग अटल रहता है। जिस तरह साहूकार की बेटी को चौथ माता ने सुहाग दिया, उसी तरह सबको सुहागिन करें। यही करवा चौथ के व्रत और उपवास की सनातन मान्यता है और यह इनकी सनातन महिमा है। कथा सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारी भरने वाले सब पर चौथ माता अपनी कृपा रखें। करवा चौथ की दूसरी व्रत कथा।
अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें तो पहले से ही थी। इससे द्रौपदी शोक से विह्वल हो गई। श्री कृष्ण की आराधना करने लगी। श्री कृष्ण उपस्थित हुए और कहा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? द्रौपदी ने कहा, प्रभु मुझे क्या कष्ट है? आप तो स्वयं सब कुछ जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ ने विह्वल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं इन कष्टों से छुटकारा पा सकूं? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने के लिए उपाय बताएं। द्रौपदी ने पूछा। श्री कृष्ण बोले, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से किया था। तब पार्वती जी ने करवा चौथ के व्रत का विधान बताया था। द्रौपदी बोली, फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए। श्री कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, सुख और दुख तो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहते हैं। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनना। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण था। उसके 4 पुत्र और एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होने पर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे भूख से व्याकुल देखकर उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में झूठा चंद्रमा दिखाकर लड़की को बता दिया कि चंद्रमा निकल आया है। लड़की ने आर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। अब तो उसकी हृदय विदारक करुण चित्कार से सारा गांव कांप उठा। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि पर विचरण करने आई। तब ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुखों का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुमने करवा चौथ व्रत के दिन चंद्र दर्शन के पूर्व ही भोजन कर लिया है, इस कारण तुम्हें यह कष्ट प्राप्त हुआ है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय से इससे मुक्त होने का उपाय पूछा। तो इंद्राणी ने कहा, तुम यदि विधि पूर्वक अगले करवा चौथ का व्रत करने का वचन दो तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। कन्या ने ऐसा ही करने का वचन दिया और उसका पति स्वस्थ हो गया। अब तो कन्या ने वर्ष भर में प्रत्येक चतुर्थी को व्रत शुरू किया और अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र, पौत्र आदि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की पूजा एवं आरती की जाती है। करवा चौथ व्रत की तीसरी कहानी। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान होता था, परंतु उसके मायके में कोई ना था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्रेम ना करता था। सभी दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहार पर भी उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से कोई भी नहीं आया। कोई होता तो आता। सास ने छोटी को खरी खोटी सुना दी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में अपनी बिल से बाहर निकल आया और बोला, क्या बात है बेटी, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो करवा जरूर लेकर आता। नाग बोला, रो मत छोटी। लेकिन छोटी शांत ही नहीं हो पा रही थी, तो नाग को छोटी पर बड़ी दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग उसकी ससुराल जा पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से नाग देवता के साथ छोटी को विदा कर दिया कि जाओ कुछ दिन मायके रह आओ। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो तुम्हारा मायका है, आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात का ध्यान रखना, सामने रखी हुई नांद को कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई ना था तो उसने नांद को खोल दिया और ढक्कन हटाते ही हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे, जिससे छोटी डर गई। उसने डर के जल्दी से नांद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आके कट गई।
शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार की तो नाग ने उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा व्यक्त की तो नाग ने उसे बहुत सा धन, रत्न, आभूषण आदि देकर ससुराल विदा कर दिया। छोटी की ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। इधर जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सब बांडा कहकर चिढ़ाने लगे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी पूंछ कैसे कटी? तो माँ ने कहा, छोटी के नाद उठाने और जल्दी में रखने से ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला, मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ ने बहुत समझाया लेकिन वह ना माना। एक दिन वह चुपके से छोटी के घर जा पहुंचा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहां छोटी और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। तो छोटी कसम खाकर कह रही थी, मैंने ऐसा नहीं किया है। वह कसम खा खा कर कह रही थी कि मुझे बांडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। मैं उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बांडा ने जब यह सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना अधिक प्रेम करती है कि मेरे नाम की कस्में खाती है, उसे ही मारने चला हूँ। वह चुपचाप घर लौट आया। माँ ने कहा, ले आया बहन से बदला? तो वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला, बहन तो मुझे बड़ा प्रेम करती है। तभी से बांडा भाई और छोटी बहन हुए। अब दोनों प्रतिवर्ष करवा चौथ बड़े प्रेम से मनाने लगे। बांडा भैया हर वर्ष करवा चौथ के दिन अपनी बहन के लिए बहुत सा सामान लेकर जाता और बहन बांडा भैया का बहुत प्रेम से स्वागत करती और दोनों का प्रेम निरंतर बढ़ता रहा। जैसे करवा माता की कृपा से बांडा भैया और छोटी के संबंध अच्छे हो गए और दोनों भाई बहन प्रेम से रहने लगे, वैसे ही सभी के घरों में प्रेम और प्रसन्नता बनी रहे। कथा सुनने वाले, कहने वाले और हुकारी भरने वाले सब पर करवा माता अपनी कृपा करें। करवा चौथ की चौथी व्रत कथा। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ गांव में रहती थी। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर से पत्नी को पुकारने लगा। आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई। मगर को कच्चे सूत से उसने बांध दिया और मगर को बांधकर वही यमराज के पास पहुंची और बोली, भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में अपने बल से उसे नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे मार नहीं सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं श्राप देकर आपको भी नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए। उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगर को उन्होंने यमपुरी भेजा और करवा के पति को दीर्घायु किया। हे करवा माता, जैसे तुमने करवा के पति की रक्षा की, वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करो और सबका सुहाग बनाए रखो। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुकारी भरने वाले सब पर करवा माता अपनी कृपा रखो। इस प्रकार करवा चौथ के व्रत की 4 कथाएं पूर्ण हुई। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, करवा माता की जय। कथा सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। इस कथा को सुनने के बाद हमें भगवान शंकर की और भगवान गणेश की आरती करनी चाहिए।